तो दोस्तों, कहानी अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष बिहार का रहने वाला सिर्फ 31 साल का लड़का जो बेंगलुरु में एआई इंजीनियर था। उसने आत्महत्या की। लेकिन जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आत्महत्या नहीं, बिल्कुल ही 100% शत-प्रतिशत मर्डर है। यह मर्डर उसकी पत्नी ने किया, उसकी पत्नी के घर वालों ने किया, पूरी की पूरी जुडिशियल सिस्टम ने किया। अतुल की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सिस्टम का फायदा उठा करके कई औरतें कितने लड़कों की जिंदगी, कितने मर्दों की जिंदगी खराब कर रही हैं। ये वो वक्त है दोस्तों जब लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है। डॉरी सिस्टम के खिलाफ केस डाल दिया। यौन उत्पीड़न का मामला, अननेचुरल सेक्स का मामला, वो केस डाल दिया। केस डाल दिया डोमेस्टिक वायलेंस का। ऐसे ऐसे केस डाले गए जिसकी वजह से वो टूट गया और इनफैक्ट मरने से पहले उसने सिस्टम के वो सारे रूप दिखा दिए। 2 साल के अंदर 120 से ज्यादा बार इसकी तारीख पे तारीख आती रही। मेंटेनेंस के नाम पे पत्नी और बच्चे का खर्चा उठाते उठाते इसकी कमर तोड़ दी गई। यहां तक कि कोर्ट से बाहर सेटलमेंट के लिए जज ने घूस मांगा और 3 करोड़ रुपए का भारी ऑफर दे दिया कि 3 करोड़ रुपए पे करके अपनी वाइफ से समझौता कर लो। अतुल तब तक यह समझ रहा था कि वो तो पढ़ा लिखा इंसान है, आखिरकार सिस्टम उसके खिलाफ कैसे जा सकती है, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ है ही नहीं। पत्नी यहां बदमाशी कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, मेरे माँ बाप को परेशान कर रही है, मेरे भाई को परेशान कर रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि केस सिर्फ अतुल के ऊपर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के ऊपर लगाया गया। कहानी को मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अतुल की कहानी कई लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है और मैं इस मामले को यूं ही खत्म नहीं होने दूंगा। अतुल ने अपनी जान दी है, उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। जब मैंने सुना कि 31 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली है तो मैं ये सोचने में मजबूर हो गया, यार अपने माँ बाप के बारे में सोच लेता, अरे यार अपनी जिंदगी के बारे में सोच लेता। आत्महत्या तो डरपोक क्या करते हैं। लेकिन जब उसकी कहानी सुनी तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, शायद आप मुझसे सहमत ना हो, लेकिन जब उसकी कहानी सुनी तो मुझे सच में ऐसा लगा कि उसके पास और कोई रास्ता छोड़ ही नहीं रखा था, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे उसकी पत्नी के परिवार वाले हो। उसने गुनहगारों का नाम लिया है खुलकर, जज का नाम लिया है, अपनी पत्नी का नाम लिया है, पत्नी की मां का नाम लिया है, पत्नी के भाई का नाम लिया है, पत्नी के चाचा का नाम लिया है। जज के साथ खड़ा होने वाले उस घूसखोर के बारे में भी बात की है जो जज के लिए डेट फिक्स करता था कुछ रुपए लेकर। जज ने खुद 5 लाख रुपए उससे मांग लिए कि 5 लाख रुपया दो और मैं केस सेटल करवा दूंगी। जौनपुर जैसे जगह में मेंटेनेंस के नाम पे 2-2 लाख रुपए महीना इससे मांगे गए। इसकी जिंदगी खराब कर दी गई, इस पर रेप के चार्जेस लगा दिए गए। दोस्तों, पता नहीं कितनी महिलाएं इस वीडियो को सुन रही हैं या देख रही हैं, लेकिन महिलाएं भी बहुत गलत करती हैं। कई पुरुषों के साथ गलत किया है कई महिलाओं ने और इसके कई एग्जाम्पल भरे पड़े। दहेज के कानून के नाम पर जितना पुरुषों को परेशान किया गया है और औरतों ने जितना खेला है इस कानून के नाम पर, इस पे तो कई सीरीज बनी है, कई आर्टिकल छपे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक मर्द को अपनी जान दे करके अपनी सच्चाई को साबित करना होता है? कह रहा है उस वीडियो में कि मेरे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं, मैं अपने माँ बाप से माफी मांगूंगा, अपने भाई से माफी मांगूंगा।
क्योंकि मेरी वजह से वो लोग काफी परेशान हुए हैं। उनको हर जगह बेइज्जत किया गया, उनके रिश्तेदारों को फोन करके उनकी मां के बारे में उल्टी सीधी बातें कही गई। इनफैक्ट अतुल के बारे में गलत सलत बातें फैलाई गई कि ये अपनी पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करता है। जब वीडियो में वो बात कर रहा है, वो ये कहता है कि इसके विपरीत था, ये उल्टा था। अननेचुरल सेक्स की डिमांड वो करती थी और मैं इस बात से परेशान था कि वो महीनों नहीं नहाती कई बार, और भी कुछ ऐसी बातें उसने उल्लेखित की है जो मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहता कि वो कितने नीचे लेवल तक गिर जाती थी, और उल्टा उसने ये आरोप मुझ पर लगा दिया। शादी के बाद से लड़की के परिवार वालों ने अतुल पे प्रेशर बनाया कि वो पैसे उन्हें भेजते रहे। अतुल का सिंपल सा ये कहना था कि भाई मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार भी देखने हैं। उसने पैसे शुरू में दिए भी, लेकिन बात तो तब आगे बढ़ी जब इसके पत्नी के परिवार वालों ने ये कहा कि हमें एक बहुत बड़ा फ्लैट लेना है, कम से कम करोड़ रुपए का आएगा, उसके पैसे तुम दो। अतुल जो खुद एक बेडरूम के फ्लैट में बेंगलोर पे रह रहा था, उसने ये कहा कि भाई मैं इतने पैसे कहां से ला सकता हूं। और आश्चर्य वाली बात तो यह है कि इन सारी चीजों में उसकी पत्नी उसके खिलाफ थी। भाई को बिजनेस खुलवा दो, उसके लिए 50 लाख रुपए चाहिए थे, वो भी अतुल से। जब अतुल ने कहा कि भाई इतने पैसे कहां से आएंगे, तो अतुल की सास ने अतुल से कहा कि हमारी बेटी पे हमारा अधिकार है, वो जो भी कमा रही है वो हमें देगी। अतुल अब ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जिससे मैंने शादी करी वो तो मेरे परिवार का हिस्सा है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसको बहुत सी चीजें देखनी है। मदद करने से वो पीछे नहीं हट रहा था, लेकिन जिस तरीके से लड़की की माँ, लड़के का भाई, लड़के का पूरा परिवार उनकी जिंदगी में घुस चुका था, इससे अतुल परेशान हो रहा था। अतुल उस सिस्टम से परेशान हो चुका था जहां वकीलों की वो फी भरते भरते, डेट्स अटेंड करते करते इसके लिए इतनी मुश्किलें आ रही थी कि काम भी मैनेज करना है, कोर्ट भी मैनेज करना है, वो कैसे मैनेज होगा। दोस्तों, जो भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं हर उस लड़के तक पहुंचे और हर उस लड़की तक पहुंचे जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं। किसी भी लड़के को इस तरह से सफर करने का अधिकार नहीं है, और किसी भी लड़की को इस तरीके से किसी लड़के के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। मैं पूरी वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप YouTube पे डालिए तो आपको पूरी की पूरी वीडियो दिख जाएगी। वो वीडियो कब तक रहेगी आई डोंट नो, लेकिन मरने से पहले उसने कम से कम 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया। उसमें पूरे विस्तार से सारी कहानी बताई कि कैसे उसकी जिंदगी 2019 की शादी के बाद स्लोली खराब होती चली गई। एक हंसमुख बंदा जो खुद ही मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी था, जिसने ग्रुप भी बनाया था जहां पे लोगों को वो मोटिवेट करता था, और खुद एक AI सीनियर इंजीनियर था, पढ़ा लिखा लड़का। उसकी मां एयरपोर्ट पे जैसी पटना पे उतरी है, बेहोश हो गई ये कहते कहते कि मेरे लड़के को इन लोगों ने मार डाला। ये आत्महत्या नहीं है दोस्तों, ये मर्डर है। अब इस पे क्या फैसला आएगा, कोर्ट इसे किस तरीके से देखती है, मुझे मालूम है कोर्ट ये कहेगी अंत में कि इमोशनली हम किसी चीज को नहीं देखते, और उसके आत्महत्या कर लेने से इस बात का भी सबूत नहीं मिल जाता कि इसकी पत्नी गलत थी या फिर इसके जो भी हो। लेकिन आखिरकार आपने किसी एक व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपनी जिंदगी लेनी पड़ी। मैं चाहता हूं इस वीडियो के जरिए उस जज की भी इन्वेस्टिगेशन हो जिस जज ने इससे घूस के तौर पे, करप्शन के तौर पे ब्राइब मांगा, घूस मांगा, कहा कि मेरे को 5 लाख रुपए दो तो मैं केस सेटल कर दूंगी। हर उस आदमी की जांच पड़ताल होनी चाहिए जिसने सिस्टम को इतना गंदा कर दिया कि अतुल के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। अतुल की पत्नी गायब है, जब मिलेगी तब पता नहीं क्या कहेगी। वही कहेगी जो वो कहती आ रही है। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद यह एहसास हुआ कि अतुल जैसे कई लोग होंगे जो चुपचाप, खामोशी से
हर रोज खुद को मार रहे हैं।